इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए ब्रेक करिए। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे किरण रिजिजू। ये देखिए, वोटिंग से पहले पीएम और किरण रिजिजू की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद भवन में पीएम मोदी मौजूद। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग लीजिए और ये जो विपक्ष का चैलेंज हमने बताया, ये एनडीए का चैलेंज, ये ग्राफिक्स लीजिए, सीधे क्विक टेक लीजिए। आनंद मेरे साथ है और उसके बाद एक विक्रांत के पास। आनंद, वेरी क्विकली, आज कई मुलाकातें हो रही हैं आनंद, ये भी एक बड़ी मुलाकात है, क्या इसका मतलब निकाला जाए? जी बिल्कुल, संसद में जो वोटिंग हो रही है उसको लेकर चर्चा हो रही है। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में पहुंचे, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उनके पास पहुंचे। जाहिर तौर पर वोटिंग होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में मौजूद रहेंगे और वोट करेंगे। और ऐसे में सरकारी क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या नंबर आंकड़े, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री इसी सब की जानकारी किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है उनसे ले रहे हैं। आप जो बता रहे हैं, अब मैं सीधे चलूंगा कुमार विक्रांत के पास। कुमार विक्रांत मेरे साथ है। कुमार विक्रांत, आपसे ही समझना चाहूंगा, क्या विपक्ष जो है उसके अंदर भी कोई विप है? क्या उसके अंदर भी कोई अनसेट चीज कही गई है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की मुलाकात हुई आज शायद सभी सांसदों के साथ, फिर प्रियंका जी ने भी मुलाकात की, स्पीकर से भी मुलाकात की, वहां पर भी क्या चल रहा है वो बताइए जरा। देखिए, कांग्रेस ने 3 दिनों के लिए पहले से ही व्हिप इशू करके रखा हुआ है। टीएमसी की ओर से व्हिप नहीं इशू हुआ है, लेकिन टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे कुछ सांसद चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन 21 सांसद हमारे पहुंचेंगे और बिल के खिलाफ वोट करेंगे। तो जहां तक विपक्ष की बात है वो एकजुट है और उसका ये भी कहना है कि हम परसेप्शन की लड़ाई हम भी लड़ेंगे। हम ये भी कहेंगे कि 2023 में जब बिल पास हुआ था तो हम कह रहे थे सरकार से कि इसको 2024 से लागू कर दीजिए। तब आपने उसमें जो चीज़ें जोड़ी थी उस अपने ही बनाए कानून को अब आप 30 महीने बाद क्यों बदलना चाह रहे हैं? इसके पीछे मंशा आपकी ठीक नहीं है। आप बंगाल चुनाव में फ़ायदा लेना चाहते हैं। आप डिलिमिटेशन के जरिए जो सीटें बढ़ाने की बात है उस पर वो बार बार असम और जम्मू कश्मीर का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जो परिसीमन किया गया उससे सत्ता पक्ष को फ़ायदा पहुँचाया गया। ऐसा ही परिसीमन देश भर में करने की तैयारी कर रही है सरकार और जातिगत जनगणना से बचना चाहती है। इसलिए 2011 के जनगणना के आधार पर ये करना चाहती है और सरकार को अगर करना है तो अभी 543 सीटें हैं, उसमें ही 1/3 महिलाओं को आरक्षण देकर पास क्यों नहीं करा देती? तो विपक्ष का कहना है हम अगर सरकार अपना परसेप्शन जनता के बीच लेके जाएगी तो हम भी जनता के बीच लेके जाएंगे। इसलिए आंकड़ों का दम पर हम इस बिल को, जो हमारी आपत्तियां हैं उसको हम यहाँ पर रोक देंगे। राहुल गांधी ने बाकायदा लोकसभा में कहा है कि अब ये बिल डिफीट होगा। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। अब मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स की, जो आपसे थोड़ी देर पहले काफी हंगामा हुआ, काफी कुछ हुआ, कुछ चीजों उसमें से शायद एक्सपंज भी कर दी गई हैं। सीधे दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। ब्रेक करिए। सच ये है कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है। राहुल गांधी ने कहा इस बिल से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। Not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. And my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India. ठीक है, चेंजिंग द इलेक्टोरल मैप ऑफ इंडिया। अब यहां पर देखिए, दिक्कत डीलिमिटेशन से नहीं है, दिक्कत विमेन रिजर्वेशन से भी नहीं है, दिक्कत है रिप्रेजेंटेशन का जो आंकड़ा पार्लियामेंट में बदलना चाह रहा है 543 से 850 को लेकर, और उसमें भी खासकर सेंसस। लेकिन फिर सवाल आता है कि अभी जो 543 आप देख रहे हैं ये तो 1971 का है, तब से लेकर अभी तक किसी और को दिक्कत क्यों नहीं हुई? क्यों? यह भी एक सवाल बनता है। मैं इसमें आऊंगा अभी हमारे मेहमानों के पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, SC ST OBC के खिलाफ महिला आरक्षण बिल। राहुल गांधी ने कहा ब्रेकिंग, जातीय जनगणना को कोई बाईपास, जातीय जनगणना को बाईपास कर रही है सरकार। दिखाइए जरा क्या कहा राहुल गांधी ने, प्ले करिए। गलती है। Where are they? Judiciary, private sector, private hospital sector, healthcare sector, education sector. Earlier, there used to be something called the public sector. Public sector provided space
for Dalits, OBCs. You've removed it, demolished it.